आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में 6 रोज से सील मालखाना जिसे खुफिया रखा जा रहा है। कचहरी मालखाने के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मालखाना तकरीबन 100 साल से बंद था। मालखाने में कीमती और कदीमी जवाहरात और नवादिरात बरामद होने का इंकशाफ हुआ था। मालखाने के पुरस्रार तौर पर बरामद होने वाले खजाने बारे इंतजामिया खामोश है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही माहिर इमरान ने। जी माहिर इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जिला कचहरी में मौजूद हैं और उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे ये माल खाना था जो 100 साल से बंद था। 2 लॉक लगे हुए थे और 6 रोज से यहाँ पे नफरी भी इसके इर्द गिर्द तैनात थी और बताया यही जा रहा था कि इस माल खाने के अंदर सोने के जो और जवाहरात और नवादरात मौजूद हैं। इस वक्त माल खाना खोला गया और हम आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन सी टीमें मौजूद हैं और पुलिस की सिक्योरिटी है। कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, अगर हमें अंदर जाने की ये इजाजत देते हैं तो। यहाँ पे अगर बात करें तो सिविल डिफेंस मौजूद है, यहाँ पे पुलिस एहलकार भी मौजूद है और हम अंदर जाकर उन लोगों से बात करेंगे जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अंदर कौन कौन अंदर हैं और क्या कहेंगे, ये पुलिस एहलकार हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर हम जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अंदर नहीं हाले किसने कहा आपको अंदर नहीं आ सकते? क्या कौन, किसने कहा आपको अंदर हम नहीं जा सकते? क्या हो रहा है अंदर? अंदर जो है यहाँ हम अंदर दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। सेशन जज या जुडिशरी या किसने बताया है आपको हम अंदर नहीं जा सकते इस मालखाने? हमें उनका नाम बता दें प्लीज। किसने कहा अंदर मीडिया नहीं जा? हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। किसने कहा? आप समझदार आदमी हैं, अगर बुलाएंगे आपको। किसने कहा? हमें नाम बता दें बस, किसने कहा हम अंदर नहीं जा सकते? नाम बता। इस वक्त हम माल खाना के उस दरवाजे पे मौजूद हैं। यहाँ अंदर क्या चल रहा है ये चीज हम नाजरीन को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 रोज से मीडिया जो है ये खबरें दे रहा है कि अंदर जो है माल खाना में मुख्तलिफ जवाहरात नवादरात मौजूद हैं और ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया है कि यहाँ पे लाहौर से जो है वो टीमें आई हुई हैं और हम कोशिश भी इंतजामिया से करने की बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसने आपको अंदर हम मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी? उसका नाम बताया ना। एसएचओ साहब चलिए कहा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे अंदर। और 6 दिन के बाद मालखाने को खोला गया है। सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार मामूर हैं। माहिर इमरान, ये बताएं कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, तो इसकी वजह इनसे पूछें कि क्या वजह है। क्या पूछने के लिए ही यहाँ पे मौजूद हैं और दीगर मीडिया के एहलकार भी मौजूद हैं। 6 रोज मीडिया यहाँ पे रिपोर्टिंग करता रहा और मीडिया ने जब ये खबर नशर की तो उसके बाद बाकायदा तौर पर भारी नफरी लगाई गई थी। और आज ये जो यहाँ के शहरी हैं मुल्तान के और वुकला और दीगर जो बरादरी है वो भी जानना चाह रही है कि अंदर आखिर हो क्या रहा है, क्यों कर्टन ऑफ किया गया है और उसके क्या मामलात हैं। सिर्फ वहां जाके ये देखना चाह रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो कितनी तादाद लोगों की मौजूद है जो कि वुकला हैं, यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसके साथ मीडिया के लोग जो है वो मौजूद हैं। यहाँ इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। आप किस वक्त से आए हुए और अंदर क्या चल रहा है? देखिए, हम सुबह से आए हुए हैं, ठीक है, और अंदर कितने लोग गए, कौन से डिपार्टमेंट के गए, इनको भी नहीं पता। ठीक है, इस सिक्योरिटी लगा दी गई। अगर कुछ ऐसा अनलीगल काम कोई है तो ये हमें क्यों रोक रहे हैं? अगर लीगल है तो हमें क्यों रोक रहे हैं? हमने कोई इनसे कोई लेना तो नहीं है। साहब एसएचओ थाना चालक है जो कि मुतलका कचहरी के यहाँ पे एसएचओ भी है, इनसे जानेंगे। शाह साहब, अंदर क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? मीडिया और लोग जानना चाह रहे हैं, वुकला की भी बड़ी तादाद है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर हमारे अफसरान हैं, हमारे डीएसपी साहब लीगल है, जज साहबान है, एडीसीजी इखलाक अहमद खान साहब है। ये वो मुकदमे चेक कर रहे हैं माल खाने में जो सन 1949 के शुरू हैं। जो उस वक्त माल जमा हुआ था, सब कमेटी एक जो भी बनी है उनके रूबरू उनको चेक किया जा रहा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? वो यार वो इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि रश उधर नहीं करना चाहते। एक बड़ी अंदर वसी जगह है, खुली जगह है, वहाँ पे तंबू कनात है, तकरीबन एक कनाल का एरिया है। वहाँ किस चीज का रश होगा? मीडिया के तो 10 से 15 लोग। तो भाई उन्होंने मुझे जज साहबान और अफसरान वालों ने रोका है कि बंदा कोई ना। किसने मना किया? हाफिज साहब बैठे हैं, सिविल जज।
इमरान आबिद उन्होंने कहा भी अभी कोई बंदा ना है। एक मिनट मेरी बात सुन। अंदर क्या चीजें निकली हैं, चले आप आवाम को। यार पुराने मुकदमा, कोई चांदी का माल है, कुछ छोटे छोटे जेवर भी मेरे सामने आए हैं। उसके अलावा जो काफी माल तो वैसे ही जो है ना मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा है। अच्छा, बुकला बरादरी सिविल सोसाइटी का ये कहना है कि करोड़ों अरबों का माल है, उस हवाले से क्या कहें? ये जो माल वहां से चेक किया जा रहा है उसमें सदर बार भी है, उसकी बकायदा वीडियो बन रही है, उसकी फहरिस्त बन रही है। यहाँ पे बुकला बरादरी मौजूद है। भाई बात यह है, ये जो एक मिनट मेरी बात सुने, ये जो बुकला सबान एक, हाँ, ये जो आपके, और मेरी बात तो सुन लो भाई, मेरी बात तो सुन लो, आपके जो सदर और जनरल सेक्रेटरी सबान है वो भी अंदर बैठे हैं, अकेले, ना पुलिस है ना जजेस हैं ना कोई महकमा। मीडिया का भी कोई एक आध बंदा रख लेते, मीडिया का अब मैं तो, मेरे अख्तियार में तो है नहीं, मुझे जो जैसे हुक्म दिया तो कैसे पता चलेगा कि मीडिया नहीं, ये जो बहुत से जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं कि अंदर आखिर क्या हो रहा है, कुछ ही लोग जो अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे मीडिया की मौजूदगी क्यों नहीं है। बहुत वसी जगह है और यहाँ पे SHO साहब का ये कहना है कि उनके अफसरान ने उनको रोका है कि कोई मीडिया वाला अंदर नहीं जाएगा। हम बाहर भी कोशिश करेंगे जाने की, बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, साइड पे हो जाए। ये हम बाहर जा रहे हैं और वुकला और सिविल सोसाइटी के जो लोग मौजूद हैं बाहर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताइएगा सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो मुदस्सिर साहब जो चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है? क्या मैं तो इस पे अफसोस का इजहार ही करूंगा कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अंदर जो लोग बैठे हैं उसमें कई लोग प्राइवेट लोग हैं और उनको अंदर जाने दिया गया है। अगर मीडिया जाएगा तो एक रिकॉर्ड पे बात आएगी कि अंदर से क्या निकला है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड तो कोई है नहीं कि अंदर क्या क्या चीज वहां से बरामद हो रही है। इसलिए चाहिए उनको यह है कि कम से कम जो अवामी नुमाइंदे हैं उनमें या कोई जो इंतजामिया में से जाए और मीडिया के लोग जरूर अंदर जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कि जगह कोई पौधेदारान है और उनका कहना है, वाजिद रिजवी साहब आप भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं कि एक ये कौमी खजाना है, कौम की अमानत है, इसको ओपन होना चाहिए। जिस तरह मीडिया के साथ और आम वकला के साथ जो रवैया इस वक्त आप देख रहे हैं इख्तियार किया हुआ है, हम इंतजामिया की, पुलिस की और जो जिला इंतजामिया के लोग जो इसमें मुलव्विस हैं, हम सबकी मजम्मत करते हैं। बतौर एक वकील होने के नाते, एक सीनियर वकील होने के नाते मैं ये मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार की जो एग्जेक्टिव है उसके नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद होने चाहिए थे और उन सबके सामने जो है ये खजाने को। SHO साहब कहते हैं कि वहाँ पे आपका सदर डिस्ट्रिक्ट बार का मौजूद है, क्या आप उससे? लेकिन नहीं, हमें नहीं पता कि वहाँ पे कौन मौजूद है कौन नहीं है। अगर कोई था उसको सामने लेकर आए, मीडिया को अंदर भेजें, बात क्लियर हो जाए कि कौन वहाँ मौजूद है और कौन नहीं है। आपके चैम्बर्स के साथ ये माल खाना था, क्या यहाँ पे बताया जा रहा था पहले? पर ये बताया जा रहा है कि एक 100 साल पुराना माल खाना था, उसमें फिर एक कमरा निकला है जिसमें नवादरात हैं, जिसमें अशरफियाँ हैं, जिसमें असला है। तो वो एक दास्तान है जो उसमें छुपी हुई है। जब तक ये पब्लिक को, क्योंकि कौम का खजाना है, इसको कौम के सामने आना चाहिए और इसकी जो गिनती है वो कौम के सामने होनी चाहिए। ये पूरी दुनिया यहाँ पे खड़ी है, मीडिया खड़ा हुआ है, उसके सामने होनी चाहिए। हम मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि कम से कम मीडिया के नुमाइंदों को जो है वो अंदर जाने की इजाजत दी जाए और जो भी माल निकला है यहाँ पे, जो भी खजाना निकला है, उसकी गिनती और उसकी तमाम के तमाम जो है वो वीडियो बननी चाहिए और तमाम की गिनती होनी चाहिए और सबके सामने पब्लिक होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे गुस्से का भी जो वुकला बरादरी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का खास तौर पर इजहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि अंदर जो करोड़ों रुपए का सोना हो सकता है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। मीडिया को मेरा कैमरामैन दिखाया तो यहाँ पे ये रेस्क्यू 112 की जो गाड़ियां हैं वो भी मंगवाई गई हैं। एलीट की फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मुकम्मल तौर पर इसको स्कर्टन ऑफ जो है वो किया गया है। मीडिया की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। कोशिश हम करेंगे यहाँ से आप दिखाने की अंदर क्या हो रहा है, हमें रोका भी है। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है आप कोशिश करें दिखाने की। ये अंदर के मनाजिर हैं, हम कनात में से वो दिखा रहे हैं। ये अंदर जो भी चल रहा है, क्योंकि मीडिया को अंदर इन्होंने बिल्कुल जाने नहीं दिया और यहाँ पे पुलिस की जो नफरी है वो लगाई गई है और हमें रोक रहे हैं कि आप जो है वो अंदर किसी को ना जाने दें। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद वुकला की मौजूद है और उनका ये कहना है क्योंकि ये कचहरी में माल खाना था और ये पुराना माल खाना था और इसमें कितना जेवरात, कितने जवाहरात हैं। ये 6 दिन से हर जबान पे ये बात थी कि करोड़ों रुपए का जो इसमें जो माल है वो हो सकता है। और आज जब बारी आई इसको खोलने की तो उस वक्त मीडिया से पोशीदा रखा गया, वुकला से और अवाम से मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखा गया। नहीं मालूम अंदर इस वक्त कौन लोग
موجود ہیں اور کیا چل رہا ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باہر جو میرا کیمرہ مین دکھائے کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں اور جو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور پولیس کی باری نفری جو اندر جانے کی ان کی جانب سے اجازت نہیں ہے۔ کوشش ہم ضرور کریں گے کہ اس راز کو جو ہے وہ فاش کیا جائے، منظر عام پر لایا جائے کہ اس مال خانے میں جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 سال سے جو لاک تھے اور بند تھا اس کو کھولا گیا ہے، تو اندر اس کے کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ پڑی ہیں، اس کے اب اپنی ہم کھوج لگائیں گے۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، شدید گرمی ہے اور اس وقت میڈیا کے نمائندگان تمام یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ اس مال خانے کے لیے ریسکیو کو بلایا گیا اور دیگر چیزوں کو بلایا گیا، دیگر اداروں کو، سول ڈیفنس کو بلایا گیا اور ساروں کو جو ہے یہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ کوئی بھی غیر متعلقہ جو شخص ہے وہ اندر نہ آئے۔ لیکن یہاں پہ سوال ابھی بھی سول سوسائٹی اور وکلا برادری کا ایک ہی جو ہے وہ، اچھا یہ بتائیں، آپ پرانے عہدیدار بھی رہے ہیں، کیا ایک ڈیکورم کیا ہوتا ہے اس طرح کے جو مال خانے جو 100 سال پرانے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ یہ ایک کسی طرح کا اس کا حساب کتاب نہیں ہے کسی جگہ پر بھی کہ اندر کتنا خزانہ موجود ہے۔ اس میں سنا یہ جا رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کروڑوں روپے کا، میں کہتا ہوں اربوں روپے کا خزانہ ہے۔ اس میں نوادرات ہیں، اس میں اسلحہ ہے پرانے دور کا، اس میں اربوں روپے کی خزانہ ہے وہ، لیکن اس کا ریکارڈ کہیں نہیں ہے۔ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں وہ نہیں پتا کیا بندر بانٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کتنے کا شو کروانا ہے کہ اس میں سے کیا کچھ نکلا، ان کی مرضی ہے، وہ جتنا بھی عوام کو بتا دیں گے وہی ماننا پڑے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم میڈیا کو اندر ضرور جانے دیا جائے، تاکہ میڈیا کی ایک چیز ریکارڈ پہ آ جائے گی کہ کتنا کچھ اندر سے برآمد ہوا۔ یہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا اندر سے کیا کر رہے ہیں اور کون لوگ اندر بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں پتا۔ اول ہونا یہ چاہیے کہ انتظامیہ کے، عدالت کے، ہر شعبے کا ایک آفیسر، کوئی بڑے رینک کا، ہائی رینک کا یہاں پہ ہونا چاہیے، جن کے سامنے یہ کھلے، اس کے بعد اس کا ریکارڈ ہو، اس کا باقاعدہ اندراج ہو کہ اندر سے کیا کیا کچھ برآمد ہوا۔ یہاں پہ کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، تمبو لگا کے، یہ کنات لگا کے اندر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا نکالیں گے، کیا بتائیں گے، کچھ نہیں پتا۔ بالکل، یہاں پہ ہم دوبارہ جائیں گے دوسری جگہ پہ، یہ جو کنات جو تمبو لگا ہوا ہے وہاں پہ یہ تمام جو پولیس فورس ہے وہ تعینات کی گئی ہے، اور اندر ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ مال خانہ تھا اور تقریباً 100 سال سے وہ بند تھا۔ جب ان جگہوں کو گرانے کی باری آئی تو جب اسے گرایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہوئی کہ یہاں پہ اندر اس مال خانہ میں جو جواہرات ہیں، سونے کے جو کچھ زیورات ہیں اور اس کے ساتھ ہی نوادرات موجود ہیں۔ تو اس کے بعد جو یہاں شہر میں یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ اس مال خانے میں جو تہ خانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس تہ خانے میں مورتیاں بھی موجود ہیں، یہ بھی باتیں جو تھی لوگوں کی جانب سے بتائی گئی تھی، جس کا میڈیا بھی انتظار کر رہا تھا اور لوگوں کو بھی انتظار تھا۔ آج جو ہے باقاعدہ طور پر اس کو کھولا جانا تھا اور صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ سول سوسائٹی کے لوگ اور دیگر لوگ جو ہے وہ موجود تھے اور میڈیا بھی موجود تھا کہ میڈیا میں یہ دکھایا جائے گا عوام کو جو ایک ہفتے سے انتظار کر رہی تھی کہ آخر یہ 100 سال پرانا مال خانہ، اس کے اندر انگریز دور کے کون کون سے جو جواہرات اور وہ نوادرات موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جب ہم پہنچے اور اس کو پہلے کرٹن آف کیا گیا، پولیس ایلیٹ کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگائی گئیں اور مکمل طور پہ کسی بھی شخص کو اندر جانے سے جو ہے وہ روکا گیا ہے، اور اس حوالے سے SHO تھانہ چالک یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ افسران بالا کا یہ حکم ہے کہ کسی کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، جبکہ دوسری جانب سوشل جو سوسائٹی ہے ان کے لوگ بھی موجود ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ سر، یہ ملتان کا جو ہے خزانہ ہے، اس کو ملتان کے اوپر لگنا چاہیے۔ یہ مال خانہ ایک سوالیہ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ماہر عمران، آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا پر کئی خالی اسامیوں پر تعیناتی نہ ہو سکی، اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی بلال نیازی۔ جی بالکل، نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی بات کریں تو وہاں پر جو سیٹیں ہیں وہ خالی ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں مجموعی طور پر 80 سے زائد سیٹیں ہیں پروفیسر کی، اس کے علاوہ ایسوسیٹ پروفیسر کی، اسسٹنٹ پروفیسر کی جو اس حوالے سے خالی ہیں۔ اس کے باعث جو یونیورسٹی کی رجسٹریشن ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے 24 شعبہ جات میں ایک پروفیسر بھی تعینات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں 47 سیٹیں ہیں پروفیسر کی، ان میں سے صرف
वहां पर 19 प्रोफेसर तैनात हैं, 28 सीटें अभी भी खाली हैं और इस हवाले से वहां पर जो तदरीसी अमल है वहां पर मुश्किलात का सामना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें निष्ठा मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं 56 सीटें हैं और 31 सीटें वहां पर खाली हैं और उसके साथ साथ निष्ठा मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 86 सीटें हैं उनमें से 29 सीटें खाली हैं। मजमूई तौर पर 80 से ज्यादा प्रोफेसर खाली असामियों पर तैनाती ना हो सकी। बिलाल नियाजी आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपका रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां DHQ अस्पताल में नई और जदीद CT स्कैन, MRI और एंजियोग्राफी मशीनरी के नस्ब होने का काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। करप्शन एक ऐसा इदारा है जो कि उन काली भेड़ों को पकड़ता है जो कि माशरे में बदकारी करते हैं या फिर रिश्वत लेते हैं और या फिर माशरे का कोई ना कोई तरीकाकार गलत करते हैं। तो इस सारे सूरत हाल में DG खान में जो कि वजीर आला का शहर है वहां पर नए ऑफिसर आए हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। आप सब आपको वेलकम कहते हैं पहले तो इस शहर में, क्या तरीकाकार है? बहुत शुक्रिया मोहसिन उल मुल्क, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं DG खान ज़िला कंट्रोल रूम में ड्यूटी से गैर हाजिरी पर मजीद 4 मुलाजमीन को शुकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स डेरा गाजी खान के 4 मुलाजमीन से 24 घंटे के अंदर वजाहत तलब कर ली। वेस्ट मैनेजमेंट, तहसील काउंसिल, PTCL के सरबराहान को मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मरासला भी जारी कर दिया गया। मैपको, सुई गैस समेत दीगर महकमे ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत तो आपको बता रहे हैं। DG खान जिले कंट्रोल रूम में ड्यूटी से गैर हाजिरी पर मजीद 4 मुलाजमीन को शुकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स डेरा गाजी खान के 4 मुलाजमीन से 24 घंटे के अंदर वजाहत तलब कर ली गई। आपको बताएं FBR की रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान को नाकारा गाड़ियों, मशीनों, फर्नीचर और आलात को नीलाम करने की हिदायत। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान FBR की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक वो तमाम रैंडम गाड़ियाँ, रिकॉर्ड्स और इसके साथ फर्नीचर और दीगर कुछ मशीनरी वगैरह जो यहाँ पर मौजूद ना पड़ी हुई है और नकारा हो रही है उनको नीलाम करने का कह दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तार हुसैन तहीम साहब जो एडमिन ऑफिसर भी हैं रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में। इनसे हम पूछते हैं कि ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई है और मजीद इस नोटिफिकेशन में क्या है। असल में हमारे रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में बहुत ज़्यादा स्टॉक रिकॉर्ड जो है ना वो ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ कुछ स्पेस नहीं है। मज़ीद जो ताज़ा फाइलें, ताज़ा हमारा स्टॉक जो भी है हमारा स्टेशनरी वगैरह उसके लिए स्पेस नहीं है। तो उस स्पेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि पिछले रिकॉर्ड जो 10 साल या इससे भी ज़्यादा पुराना है उसको डिस्पोज ऑफ कर दी जाए या कहीं उनको महफूज कर ली जाए और अपना जो हमारा IP का रिकॉर्ड है वो महफूज कर ली जाए। मज़ीद बना ये है कि जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं कंडम हालत में हैं, मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं और कंप्यूटर एसेसरीज़ हैं, इक्विपमेंट हैं, बहुत ज़्यादा इतना सामान पड़ा हुआ है कि जिसने जगह घेरी हुई है वो जगह भी बच जाएगी और इससे गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू भी मिलेगा, बहुत बड़ी मिलियन में रेवेन्यू मिलेगा और वो नीलामी की शक्ल में। तो नीलाम हम करने जा रहे हैं, कमेटी बन गई है। हमारे कमिश्नर साहब बादली शाह साहब, एक जमील साहब हैं, रशीद और मैं, हमारी कमेटी बनी हुई है। हमने वो उसकी असेसमेंट करनी है कि कब करनी है नीलामी और किस तरह करनी है, वो हम पैरामीटर तय कर रहे हैं हम उसके। जी बिल्कुल, नीलामी के ऐलान बाद में किया जाएगा। फिलहाल वो सारी असेसमेंट की जा रही है कि कितनी चीज़ें हैं और किस किस को नीलाम किया जाएगा। ताहम इसके साथ जो पहले पिछला 10 साल नीलामी का ऐलान किया जाएगा। इकबाल सादिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में मुकीम 5 लावारिस बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद मकसूद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर को मुल्तान से 5 लावारिस जो है बच्चे वो मिले हैं जिनको उन्होंने अपनी हिफाजती तहवील में ले लिया और इन 5 बच्चों की जो लवाहिकीन है उनकी तलाश भी जारी है। इस हवाले से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फयाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से। सर बताइएगा, ये 5 बच्चे मिले हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी ये बच्चे जो है ना ये अभी हमें नहीं मिले, ये बच्चे हमारे पास काफ़ी अरसे से हैं। ये जो बच्चा है उबैद, ये बच्चा जो है 2014 में हमें मिला था, ये निगहबान सेंटर ने रेफ़र किया था। काफ़ी ज़्यादा हमने कोशिश की है इस बच्चे की फैमिली ट्रेस करने की, लेकिन अभी तक फैमिली ट्रेस नहीं हुई। इसी तरह ये बच्चा है TT, ये हमें 2015 में मिला था, ये ईदी सेंटर से रेफ़र हुआ था और अभी तक इसकी भी फैमिली ट्रेस नहीं हो सकी। ये बच्चा शाहद है, इसकी जो ये हमें मिला था कोट उर्दू से जब सैलाब आया था 2015 में और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से ये हमें रेफ़र हुआ था और इसकी भी फैमिली ट्रेस नहीं हो सकी। इसी तरह ये 2 बच्चे जो हैं ये हमें लइये से रेफ़र हुए हैं पंजाब
पंजाब पुलिस ने रेफर किए थे और इनकी फैमिली ट्रेस नहीं हो सकी। इसके लिए हमारा ये है कि हम इसका उन बच्चों का फॉलोअप भी किया है मुतलका एरिया में भी जाके, और इसी तरह हम वक्तन फ़ौतन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो है ना वो कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह इन बच्चों की फैमिली ट्रेस हो सके। लावारिस बच्चों की तलाश जारी है। मोहम्मद मकसूद, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान के दफ्तर की लोधी कॉलोनी से मुंतकली कर दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही रजा मलिक। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटर्स को दफातर तक आसान रसाई के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं, उनमें जो मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 1 और 2 का जो ऑफिस है उसकी मुंतकली अमल में लाई जा रही है। दफ्तर को लोधी कॉलोनी से अब मुंतकिल करके एक नई जगह पर बड़े एरिया में दफ्तर जो है वो कायम किया जा रहा है, ताकि तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसको भी मेंटेन रखा जा सके। इस हवाले से जो दफ्तर की मुंतकली का अमल है वो जारी है। और हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 1 सलीम अख्तर खान जी। क्या सूरत हाल है, कब तक दफ्तर जो है वो मुंतकली मुकम्मल हो जाएगी और नए दफ्तर में कब से काम शुरू हो जाएगा, और दफ्तर की मुंतकली क्यों की जा रही है? जी, अभी हम ये जो है शिफ्टिंग अब आज से हमने इसमें शुरू कर दी है और इंशाल्लाह ये 1 सितंबर से हम वहाँ पे हमारा ऑफिस बाकायदा जो है वो काम शुरू कर देगा। और उसमें ये है कि वहाँ पे असेस जो है आम पब्लिक के लिए वो काफ़ी इजी है, उसकी रोड वगैरह बड़ी हैं, सिटी हॉस्पिटल जो है उसके पास है ये, तो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वो भी हमारे काफ़ी वहाँ पे करीब है, तो इसलिए वो बिल्डिंग निस्बत इसके काफ़ी अच्छी है और हर लिहाज से ठीक है। लोगों के लिए भी खासकर आने जाने के लिए बहुत इजी है, वहाँ पे आना जाना जो है असेस जो है पब्लिक की वो वहाँ पे इजी है वो। जी बिल्कुल, लोगों की जो वोटर्स 1 सितंबर से नया दफ्तर काम का आगाज कर देगा। नुमाइंदा खुसूसी रजा मालिक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मुल्तान में कौम परस्त रहनुमा बैरिस्टर ताज गंगाह मरहूम के देरीना दोस्त अहमद नवाज सुमरो ने सराय की पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। तफसीलात बता रहे हैं जुनेद अनवर। बिल्कुल, पाकिस्तान सराय की पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर अहमद नवाज सोमरू जो है वो पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं अपने ओहदे से भी, और पार्टी से भी उनका कहना है कि पाकिस्तान सराय की पार्टी जो है अपने मकासद से हट गई है, जिसकी बुनियाद पर जो है उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की है। क्या वजूहात और आइंदा का क्या लाए अमल होगा, बात करेंगे। सोमरू साहब, क्या देखते हैं कि पार्टी अपने नजरियात से हट गई है जो आपने पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया? पार्टी नजरियात से तो शायद वो कहेंगे हम नहीं हटे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है तहरीक की वो उसको पूरा नहीं कर रहे। उसके अलावा पिछले दिनों में भी एक इजलास हुआ था जिसमें ऑल पार्टी बुलाया गया था, उसमें और भी तंजीमें आई थी, तो उसमें बातचीत हुई भाई एक सूबा सराइकिस्तान एक्शन कमेटी का तकमील, और उसके लिए जनाब फिर हमने मुजाहरे करने हैं। और उससे पहले उस एक्शन कमेटी में शामिल एक जमात, क्योंकि उसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस क्लब में कि मैं सूबे के लिए जिस नाम से भी मिल जाए मुझे वो सूबा कबूल है, चाहे वो न्याजिस्तान भी हो। तो दूसरे दिन इनके साथ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने पार्टी वालों से कहा भाई एक आदमी सराय की कौमी शनाख्त से भाग रहा है और आप उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बिठाएं। मैं ज़हूर दरीजा के दफ्तर में भी गया, मैंने वो कहते जी उसे समझाएंगे। मैंने जब रिजाइन किया तो मैंने यही कहा है कि एक तो पार्टी रवैये हैं दोस्तों के, दूसरी बात है कि हमारी पार्टी, तो अब मैं उस पार्टी के बारे में तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने बारे में जरूर बात करूंगा कि मैं मुहर्रम के बाद पूरे सराय के वसीब का विजिट करूंगा, तमाम इस्लाम में जो दोस्त हैं उनसे मुशावरत करूंगा, उसके बाद बहमी फैसला करेंगे। लेकिन मुख्तलिफ अफवाहें हैं, जी फलां पार्टी में जा रहे हैं, जी फलां पार्टी में जा रहे हैं, जी फलां पार्टी में जा रहे हैं। जी मैं अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहा। हाँ, अगर दोस्तों की मुशावरत के बाद कोई ऐसा फैसला हुआ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग आज सराइकी का नाम लेकर सराइकी खेल रहे हैं, ये सराइकी कौम के साथ ये खिलवाड़ बंद करें। अच्छा, ये बताएं आप कितने अलहदगी इख्तियार कर ली है। जुनेद अनवर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे मौसम के हवाले से। रहीम यार खान शहर और गिरदनवा में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खान शहर और गिरदनवा में इस वक्त मौसम औसम हो चुका है, क्योंकि इस वक्त शहर और गिरदनवा में कहीं हल्की तो कहीं
तेज बारिशों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पे कमी आ चुकी है। इस वक्त जो है बारिश हो रही है और रहीम यार खां के शहरी जो गर्मी के सताए हुए हैं, उनकी जो खुशी है वो इस वक्त दीदनी है, चेहरे खिलखिला उठे हैं। सुबह सवेरे से ही आसमान पर बादलों ने अपने बसेरे डालना शुरू कर दिए। इस वक्त आसमान पर बादलों ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि कोई मरी का यहाँ पे जो है मौसम बना हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर और गिरदनवा में इस वक्त कम से कम दर्जा 28 जबकि ज्यादा जो है 36 रिकॉर्ड किया गया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये जो मौसम है ये बाहर का तो नहीं, लेकिन बाहर निकलने का एक मजेदार मौसम बन चुका है। ठंडा मीठा मजेदार मौसम। रहीम यार खान का मौसम हो चुका है। आमिर भट्टी आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अदालत ने शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने के बहाने फ्रॉड करने के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। FIA में मुलजिम अल्लाह रखा के खिलाफ शहरी अब्दुल सत्तार ने मुकदमा दर्ज करवाया था। बैरून मुल्क का वीजा फराहम करने के एवज लाखों रुपए बटोरने का मुकदमा 12 अगस्त को दर्ज कराया था। आपको बता रहे हैं अदालत ने शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने के बहाने फ्रॉड करने के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। तो खबर यह है कि अदालत ने शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने के बहाने फ्रॉड करने के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं 125 कनाल अराजी के मालिक फातिर उल अक्ल शख्स की गुमशुदगी का मामला हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने पुलिस को गुमशुदा शख्स की बाजियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। फातिर उल अक्ल शख्स मुरीद काजिम की गुमशुदगी का मुकदमा थाना मुजफ्फराबाद में दर्ज किया गया है। अदालत में सैयदा हबीबा ने गुलाम मेहदी वगैरह पर भाई के अगवा और कत्ल का इल्जाम आयद कर रखा है। तो आपको बता रहे हैं 125 कनाल अराजी के मालिक फातिर उल अक्ल शख्स की गुमशुदगी का यह मामला है। केरोड़पक्का थाना सदर के इलाके पुल मस्सा कोठा में डकैती की वारदात। मुसल्ला डकैत रात गए असलहे के जोर पर एक घर से तलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी और अहले खाना के मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आशिक हुसैन कुरैशी। जी बिल्कुल, केरोड़पक्का सर्कल में चोरी और वारदातियों का जो सिलसिला है वो अरूज पर पहुंच चुका है। आए रोज किसी न किसी इलाके में डकैती की वारदात हो रही है। ऐसे ही एक वाकया केरोड़पक्का थाना सदर के नवई इलाका पुलमसा कोठी के करीब पेश आया है कि वहां पर एक घर में जो है डकैत जो है वह दाखिल हो गए हैं और असले के जोर पर जो है घर वहाँ पर मुतासरा जो ख़ानदान है उनको जरमाल बना लिया और घर से जो है जेवरात और रकम जो है वो भी छीन ली। इस वक्त मैं उसी मुतासरा ख़ानदान के साथ मौजूद हूं, उनसे बात करते हैं। जी भाई जैसा कितना नुकसान थी तोरे घर दा, कितने लोग हैं डकैत? तकरीबन 2 बंदे हैं वो घर आए भाई और असले के जोर उत्ते होना अंदर गिन गए जिन्हें जो 1,80,82,000 रुपया ते 6 तोले सोना मोबाइल भी गिन गए नाल ते नुकसान काफ़ी कर गए। वाल भाई जो उन्हें यानी कि जिसले सारे पासे उठ गए लोग शोर पिए उन्हें फायरिंग की है, फायरिंग करके वो इतों भज गए। तो साडा ये कि पुलिस वाले साडे नाल तावन करन ते FIR करन ते हिना को जल्द तो जल्द पकड़ा बने। जी जैसे कि मुतासरा खानदान का कहना है कि डकैती की वारदात हुई है। आशिक हुसैन कुरैशी आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। करेंगे फोर्ट अब्बास का, जहां मुहर्रम उल हराम के मौके पर कब्रों की लपाई के साथ नामों के कतबे भी लगाए जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमान सईद। हाँ जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम में जहाँ शहरी हजरात जो है कब्रस्तान का रुख करते हैं तो शहरियों ने जो है कब्रों की लपाई का काम भी शुरू कर दिया। तो दूसरी जानिब जो है शहरी हजरात जो है वो कब्रों पर कतबे लगाने के लिए शहरियों ने जो है कसीर तादाद में यहाँ पर दुकान का रुख कर लिया। यहाँ पर जो है शहरी हजरात जो है कतबे बनवा रहे हैं कब्रों के ऊपर लगाने के लिए। हमारे दुकानदार भाई मौजूद है। जी भाई बताइएगा कि शहरी हजरात यहाँ पर आ रहे हैं तो ये तैयार करने में कितनी देर लगती है और कितने रुपये में आप तैयार कर रहे हैं? तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं कतबा के ऊपर। ठीक है, लोग हमारे पास आते हैं मुहर्रमों के दिनों में अपने अपने कपड़ों के कपड़े बनवा के अपने पैरों के कपड़ों पे लगा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदार भाई का भी कहना है कि इस पर हम मेहनत करते हैं, 2 घंटे की मेहनत है। इसी हवाले से शहरी मौजूद है। कब्रों की लपाई के साथ कतबे भी लगाए जा रहे हैं। नुमान सईद आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ के वफ्द के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान शम्स और MPA सरदार ओन हमीद जोगर से मुलाकात, मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में बातचीत। ताजिर बरादरी ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब शेख आमिर सलीम ने 4000 मास्क भी जिले इंतजामिया के हवाले किए।
आपको बताएं अहमदपुर शर्किया में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई है। तफसीलात बता रहे हैं इमरान अकबर। बिल्कुल, आज 5 मुहर्रम है और इस पर अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है तैयारियां जो है जो जुलूस के रूट्स हैं उनकी तैयारियां जो है वो भी जारी हैं। जुलूस के रूट्स पर सफाई का जो है इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है और सफाई जो है वो इस वक्त जारी है। इस वक्त हम इमाम नूर शाह बुखारी महल्ला के दरबार में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ जो है अदरदारों की भी अच्छी खासी तादाद जो है वो मौजूद है और इनसे जानेंगे भाई क्या कहना चाहेंगे, कितने जुलूस यहाँ से गुजरते हैं और सफाई का अमल भी जारी है। ये अमल कब से शुरू हुआ और कब तक जारी रहता है? ये मुहर्रम हराम से शुरू है सफाई का निज़ाम। यहाँ इमाम बारगाह नूर शाह बुखारी मस्जिद से आज 10 दिन होती है और छोटे बड़े यहाँ पर 3 जुलूस है इमाम बारगाह के। सैयद नजर हुसैन बुखारी, सैयद वलायत हुसैन बुखारी, सैयद मुलाजिम हुसैन बुखारी। जो 9 और 10 का ये जुलूस बरामद होगा नूर शाह बुखारी पर आके खत्म होगा दरबार के आगे। जी बिल्कुल, एक कैटेगरी का जुलूस होता है और इसकी सफाई के जो है वो इस वक्त हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई है। इमरान अकबर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।